नमस्कार, इंडिया न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश सचिव राजदीप सिद्धू ने क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा शुरू की थी, उससे पहले एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। न्याय यात्रा इसलिए शुरू करती थी क्योंकि देश में जो आप देख रहे हैं विरोधी पार्टियां चल रही हैं, जो केंद्र की सरकार चला रही हैं, वो किस तरह से देश पर एक माहौल, एक कब्ज़ा किया हुआ है। राहुल गांधी जी घर घर लोगों से जुड़े हुए हैं, न्याय की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो देश में माहौल 2014 से बन रहा था, अब 2024 आ गया। 10 साल में लोगों ने वो चीज़ें देखी हैं जो कभी लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो राहुल गांधी जी का सीधा और क्लियर मैसेज है सारे देशवासियों को कि अब बहुत हो चुका, अब न्याय की बारी है। 2024 आने वाला है और कांग्रेस के साथ खड़े हैं, और कांग्रेस एक ऐसी इकलौती पार्टी है जो देश के लोगों का दर्द और समझ सकती है। जैसा कि आपने बताया कि आप चंडीगढ़ से हैं और चंडीगढ़ में अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे मेयर के, उसमें भाजपा पार्टी में क्या किया था उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, भाजपा ने पहले जब चुनाव की तारीख आई तो वहाँ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उनको बीमार कर दिया गया, वो लीव पर चले गए। और उसके बाद तारीख आई 6 फरवरी, फिर 6 फरवरी के बाद तारीख आई 30 जनवरी, और 30 जनवरी चंडीगढ़ के एक काला दिन मनाया गया। 30 जनवरी 2024 उस दिन शरेआम लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। उसके बाद हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ये सारे देश क्या विदेश में भी ये चीज़ हुई कि उनको चुनाव फिर से करवाना पड़ा। और जब फिर से चुनाव करवाना पड़ा, जो उन्होंने इनवैलिड वोट्स की थी, और उसमें आम आदमी पार्टी का मेयर बना, और उसमें आप देख सकते हैं कि लोगों ने भाजपा में उसमें किस तरह से बुरी तरह से वहाँ से भाजपा हारी थी। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया गठबंधन जो दिल्ली में 4-3 पे खेलेगी, तो इसमें अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए। कब तक उम्मीदवार घोषित? देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा, न्याय यात्रा मेरे हिसाब से 10 मार्च तक हो जाएगी। उसके बाद जल्दी आपको 10 दिनों में सारे कैंडिडेट्स के नाम आपको मिल जाएंगे। क्योंकि इंडिया गठबंधन ऐसा ही नहीं, और चुनाव है, चुनाव तकरीबन 19 अप्रैल से चालू है। हाँ जी, प्रदेश में। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी रहेगी, उसके बारे में बताइए। देखिए, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को किस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी? देखिए, कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, कार्यकर्ता अपना काम करते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है सही कैंडिडेट्स हों, युवा कैंडिडेट्स को आगे किया जाए, क्योंकि एक लोगों में वो होती है या युवा आया है हमारे लिए कुछ काम कर सका। मेरी तो यही राय है, अपनी पर्सनल राय है कि इस बार नौजवानों को आगे करना चाहिए। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, आपका क्या कहना है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। 2014 से लेके अब 10 साल जो सरकार अभी केंद्र में चला रहे हैं, उनकी तो सारे हिंदुस्तान में के विदेशों में भी वो हो चुकी है। तो मुझे लगता है जो इंडिया गठबंधन है ये ज़रूर कामयाब हो। कौन कौन से मुद्दे लेकर लोकसभा चुनाव में उतरेगी? देखिए, लोकसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोज़गारी से अगर नौजवान को कुछ मिलेगा तो वो खुद अपना, देखिए, शहर से अपनी राजनीति शुरू होती है। अगर शहर बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। जैसे कि महंगाई भी एक सबसे हाँ, महंगाई तो सबसे बड़ा रहेगा, बेरोज़गारी रहेगी, ये दोनों मुद्दे सबसे आगे होंगे। और महिलाओं की सुरक्षा पर आपका क्या कहना है? महिलाओं की सुरक्षा, देखिए, महिलाएं तो सबसे पहले सुरक्षित करनी चाहिए। अगर महिलाओं में कोई चूक होगी है तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मसार बात है। तो अगर हमारी सरकार आई तो महिलाओं को सबसे आगे, और उसमें आरक्षण की भी बात की जाएगी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें दी जाए। और जैसा कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी थी, इसमें लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन है, क्या इसमें लगता है कि ये जो महिलाओं को भी इसमें टिकट दी जाएगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारा तो क्लियर है, हम महिलाओं को और युवाओं को बिल्कुल इसमें भागीदारी में आगे रखें। जैसा कि आपने बताया, महिलाएं की बात तो चली रही है। पश्चिम बंगाल में एक इस समय गरमाया मुद्दा है संदेश खली में जो घटना हुई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, वो बड़ी जो भी घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्य और बड़ी दुखद घटना है। मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मगर ऐसी घटनाएं जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स जिम्मेवार होती हैं ऐसी घटनाएं कि उनको इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए।